बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बी वॉच। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। एक बहुत हंगामा खेज़ धमाका खेज़ ख़बर। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा उन्होंने आज इंकशाफ किया है कि इंतखाबात के दौरान इलेक्शन में पोलिंग के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर धांधली के अहकाम जारी किए, जिसके नतीजे में कम व बेश 14 जीते हुए उम्मीदवारों को उन्होंने जितवा दिया है। इस पर उनका ज़मीर बकौल उनके मलामत कर रहा था और उन्होंने आज ये सारे मामलात आवाम के सामने रखने का फ़ैसला किया है। तो इस पर बात करेंगे। इंसार चौधरी साहब बड़े सीनियर साफ़ी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे पूछेंगे ये क्या मामला है और कमिश्नर रावलपिंडी जो है उन्होंने जो इल्ज़ाम अपने सर लिया है उसकी क्या हैसियत होगी और इसके ये आगे चल के क्या रुख इख्तियार करेंगे ये मामलात। चौधरी साहब। जी ताज साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने मेरा मतलब बताया कि लियाकत अली चट्ठा रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर थे और उन्होंने बताया कि रावलपिंडी डिवीज़न में जितनी भी धांधली हुई है तकरीबन यहाँ 14 सीट्स बनती हैं, जिसमें MNA की और MP की सीटें बनती हैं। ये तमाम सीटें जो थी ये जो हारे हुए लोग थे उनको हमने जितवाई हैं। और जो मेरे नीचे मातहत अमला काम कर रहा था, जिसमें रिटर्निंग अफसर थे, DCO साहिबान थे, उनको मैंने हुक्म दिया कि ये जो लोग हारे हुए हैं इनको जिताया जाए। ये आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर अभी आपके सामने ये खबरें चल रही हैं और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर मौक़िफ़ भी आ गया। बहुत से लोगों का अजराना सुनाला का मौक़िफ़ भी आ गया, अनीफ बासी का मौक़िफ़ भी आ गया और सबसे बड़ा मौक़िफ़ जो आया है वो मोहसिन नकवी का आया है, जो वज़ीर आला पंजाब है, जिनकी मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बनती थी कि पंजाब में साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराना। और उन्होंने ये कहा भी था कि मैं कोशिश करूँगा कि पंजाब में साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराऊँ, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी तवज्जो साफ़ और शफाफ इंतखाबात की तरफ कम और दीगर जो तरक्याती काम की तरफ जो थी वो उनकी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनको नाम भी दिया करता है मोहसिन स्पीड न्यूज़। लेकिन उन्होंने मोहसिन स्पीड न्यूज़ जो है वो इंतखाबात के मामले में, जो मैं समझता हूँ बहुत आम मामला था, उस तरफ उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी, जिसकी वजह से ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिसका आज भरमला इज़हार जो है रावलपिंडी डिवीज़न के कमिश्नर ने किया है। और उन्होंने कहा है कि मुझे जो है सरेआम जो है ना कचहरी चौक में जो सरेआम लटकाया जाए और इस सिलसिले में रावलपिंडी डिवीज़न की जो पुलिस है उन्होंने लियाकत अली चट्ठा को गिरफ्तार भी कर लिया। जी चौधरी साहब, ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। अब देखें, खैबर से कराची तक न सिर्फ हमारे अपने मुल्क में एक भूचाल पैदा हो चुका है, ज़लज़ला आ गया है और हर जमात जो है वो इस पर तबसरे कर रही है और मुख्तलिफ आरा जो है ना वो सामने लाई जा रही हैं। कोई उनको कह रहा है ये पागल हो चुके हैं, कोई कह रहा है जी उन्होंने पैसे लिए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया में भी इंतहाई अहम खबर के तौर पे, ब्रेकिंग न्यूज़ पे तौर पर जो है ना इसको चलाया जा रहा है। अच्छा चौधरी साहब, ये रावलपिंडी डिवीज़न में 14 उम्मीदवारों का बता रहे थे कमिश्नर साहब कि मेरे नीचे जितने भी मेरे मातहत अफसरान थे उनको मैंने अहकाम जारी किए, मेरे ऊपर प्रेशर ऊपर से था। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, उनको भी ज़िम्मेदार करार दिया है। चीफ़ जस्टिस जो है ना हमारे पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको भी ज़िम्मेदार करार दिया है कि भाई ये भी इसके ज़िम्मेदार हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ़ जस्टिस उनको बराह रास्त कोई अहकाम दे सकते हैं? हाँ, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। मेरे ख्याल में तो गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और चीफ़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से बराह रास्त अहकाम का जो है मैं नहीं समझता कि वो कमिश्नर रावलपिंडी को दे सकते हैं। अगर बराह रास्त कोई अहकाम अगर कोई दे सकता है तो वो पंजाब की इंतज़ामिया है, पंजाब की हुकूमत है और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब हैं, वो दे सकते हैं, जिन्होंने अभी फौरी तौर पर कहा है कि चट्ठा साहब की जो है ना ये जो उन्होंने बयान दिया मीडिया के सामने आके इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए। साफ़ और शफाफ इंक्वायरी का जो है रिजल्ट देखते हैं हम हमें कब तक महसूल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात आपको ताज साहब कहूँगा कि इस वक्त तो आपके मुल्क के अंदर जो है ना वो हालात इंतहाई जो है ना वो ख़राब हो चुके हैं। आपका बिल्कुल सही है चौधरी साहब। मैं आपको टोकता हूँ चूँकि वक्त बड़ा थोड़ा है। पहले मैं कुछ जो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न है लियाकत अली चट्ठा, उन्होंने जो कुछ कहा है वो थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हारे हुए जो उम्मीदवार थे उन्होंने किसी पार्टी का या किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हार रहे थे, उनको 70-70 हज़ार की लीड से हमने जितवाया, जाली मोहरें लगा रहे हैं और अभी तक जो है ना जाली मोहरें लगाई जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने जो जुल्म किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने अपने आबा अजदाद, अपने वालिदैन का जिक्र किया कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान जो है ना उसमें हिस्सा लिया, पाकिस्तान बनाने में हमारा बड़ा किरदार है और मेरा ज़मीर जो है मुझे मुसलसल जो है ना कुचोके लगा रहा था, मुझे मलामत कर रहा था। और मैंने आज सुबह, आज 17 फरवरी
17 फरवरी की सुबह मैंने नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया ख़ुदकुशी कर लूँ। मैंने ख़ुदकुशी की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं हराम मौत क्यों मरूँ, क्यों ना ये सारी मालूमात जो है आवाम तक पहुँचाई जाए। ज़मीर किसी वक्त भी चौधरी साहब किसी भी आदमी का जाग सकता है। फिर उन्होंने कहा कि अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ, अपने मातहत अफसरान जो हैं जिनको मैंने गलत अहकामात जारी किए उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इस पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने का मैंने जो जुर्म किया है इस पर मुझे कचहरी चौक में फांसी पर लटकाया जाए। हमने इस मुल्क के साथ बहुत गलत काम किया है, ये अपने डिवीज़न के साथ मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा है। ख़ुदकुशी का सोचा लेकिन आराम है इसलिए ये नहीं की। तो ये सारे मामलात ये जो कुछ कह रहे हैं 70 हज़ार की लीड वो बता रहे थे कि हमने दिलवाई है इन लोगों को जो हारे हुए थे। फिर जो साहब क्या आप ये बता सकते हैं कि रावलपिंडी जो डिवीज़न है उसमें कितने अजला हैं और डिप्टी कमिश्नर्स की तादाद और उनके नीचे जो अमला है ADCG, वो मुख्तलिफ ADCG आर है, ADCG रेवन्यू है, वो दूसरे हैं जनरल हैं, और इस तरह के ये टोटल तादाद कुछ सैकड़ों में होगी शायद। किसकी तादाद सैकड़ों में सर होगी? डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर के मातहत जो अमला है चारों। नहीं रावलपिंडी डिवीजन में देखें ना, मेरा मतलब है कि कितने अजला आते हैं उसमें। रावलपिंडी है, उसके बाद मरी है, उसके बाद गुजर खान है, उसके बाद टेक्सला है, उसके बाद कोठी सती। नहीं टेक्सला कोठी, मैं अजला की बात कर रहा हूँ। 5 अजला हैं, अटक, झेलम, चकवाल और मरी। रावलपिंडी 5वां है। जी 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 हाँ। तो इसमें मेरा मतलब है कि गुजारिश ये जैसे कि आपने की है कि उनके मातहत ज़ाहिर बात है कि बेशुमार हमला है और उन्होंने हमले को मजबूर किया। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने बात की है ना सर, वो कहा है कि 14 सीटें जो है ना वो ये बिल्कुल किसी जमात का नाम उन्होंने नहीं लिया, और ये उन्होंने कहा है कि हमसे जो रिजल्ट हैं वो ज़बरदस्ती जो है ना करवाए गए हैं, और हमने इस पर वो लोगों को जो लोग जीते हुए थे उनको हरवा के जो हारे हुए लोग थे उनको आगे लाया गया है। इस पर मेरा ज़मीर जो है ना मुझे मलामत कर रहा है और इसकी मुझे सज़ा दी जाए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये काम अगर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने किया तो बिल्कुल वो सज़ा के मुस्तहिक हैं, बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे इसके ऊपर उनका ज़मीर जगा है या किसी ने उनको जगाया है। ये इस बारे में भी आने वाला वक्त ही फैसला करेगा, मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं कह सकता। नहीं जो साहब सज़ा की आप बात कैसे कर सकते हैं? उनको सज़ा तो तब मिले उन पर कोई जुर्म साबित हो। ये अगर वो सही कह रहे हैं, इसकी अगर इंक्वायरी हो, वो सच्चे साबित होते हैं, फिर उनको शाबाश दी जानी चाहिए। अच्छा बहरहाल जो साहब इस पर फौरी रिएक्शन भी आया है, मुख्तलिफ अतराफ़ से लोगों ने मीडिया पर आकर बातचीत की है। सबसे पहले जो नाम हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उसका थोड़ा सा तजिया करते हैं। वो कहते हैं जी मैं तो कल गुज़श्ता रोज़ 16 फरवरी को कमिश्नर के पास गया था, वहाँ पे एक इजलास हो रहा था, मुझे उन्होंने इजलास में अपने साथ जो ना बिठा लिया। हालांकि मैंने उन्हें ये भी कहा था कि मेरी अभी कोई पोजीशन नहीं है इसलिए मैं इजलास में नहीं बैठता, लेकिन उन्होंने साथ बिठाया। और वो जो ना हनीफ अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने कोई पैसे लिए हैं या कहीं से कोई प्रेशर था। इस प्रेशर के हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी पहले ही बता चुके हैं, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वहाँ पे उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उनका प्रेशर था। तो ये हनीफ अब्बासी जो कुछ कह रहे हैं चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, ये सही कह रहे हैं? देखिए जी ताई साहब, गुजारिश है कि लियाकत अली चट्टा साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल काफ़ी अरसा से वो रावलपिंडी में तैनात थे और बेशुमार तरक्याती काम किए, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं इस जो हमारा आज का मौजू है उसकी तरफ आना चाहता हूँ। हनीफ अब्बासी साहब की उनकी मुलाकात ज़ाहिर होती रहती है, लेकिन आपको शायद यहाँ पर मैं एक बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूँ कि रावलपिंडी डिवीज़न की जो इंतज़ामिया है जिसके ये हेड थे, इनको कहा गया था कि आपने रावलपिंडी डिवीज़न के जो लोग हैं इनको जितवाना है। ये बात मुझे इलेक्शन से पहले की मालूम थी, जो मैं भी आज आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रेशराइज था इनके ऊपर, और प्रेशराइज की वजह से ही इन्होंने ये धांधली करवाई है, और ये प्रेशराइज किसने किया उसको सामने लाना चाहिए। जी बिल्कुल चौधरी साहब, इस पे राना सनाउल्लाह साहब जो है ना साबिक़ वज़ीर दाखिला, उन्होंने अपना तबसरा किया। वो कहते हैं जी कमिश्नर रावलपिंडी मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। जी हाँ। अच्छा चौधरी साहब, इससे पहले मैं एक और चीज़ जो ना यहाँ पे बता दूँ कि CPO रावलपिंडी जो है वो ख़ुद कमिश्नर ऑफिस के, उनके साथ 2-3 SHO थे, थाना सिविल लाइन का और दूसरे थानों के। उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी को अपनी तहवील में ले लिया, बाकायदा गिरफ्तारी डाली है। पहले सिविल लाइन लेके गए, सिविल लाइन, और उसके बाद उनको नामालूम मकाम पर लेकर चले गए हैं। अब कमिश्नर रावलपिंडी के खाते में कौन सा जुर्म है, क्या जुर्म उन्होंने किया है या FIR हुई है, ये अभी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। तो बात हो रही थी राना सनाउल्लाह साहब की, आपने भी सुनी है, वो कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब कि इनका ज़हनी तवाज़ुन जो है
वो दुरुस्त नहीं है। पिछले कुछ अरसे, मैं इन्हें बड़े अरसे से जानता हूँ, इनका जो ना ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, कभी कभी ये बहक जाते हैं। तो अगर ऐसा मामला है चौधरी साहब, तो फिर इनको कमिश्नर लगाया क्यों गया? ये इतने अरसे से, मेरा ख्याल है 1 साल तो ये निगरान हुकूमत का हो गया है, उससे पहले से ये कमिश्नर चले आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ कहा है इनके बारे में? हाँ ताज साहब, देखें जी, गुजारिश ये है कि यहाँ पे मोरद इल्ज़ाम अगर आप किसी को ठहराते हैं तो उसका दफ़ा भी जो है ना वो करना पड़ता है। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब की जो बात आप कर रहे हैं कि मेरे उनके साथ बड़े अच्छे मरासम थे, अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो जैसा कि आपने कहा है कि उनको रावलपिंडी का कमिश्नर आपने को लगाया हुआ था, और फिर अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब ही था तो वो आज, मेरा मतलब है, या इससे पहले जो है सिर्फ चुपचाप करके अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते और घर चले जाते। लेकिन उनसे जो काम, गलत काम करवाया गया, जो गलत काम उनको प्रेशराइज करके कहा गया कि आपने रावलपिंडी डिवीज़न के जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका तल्लुक है, आपने उनको जितवाना है, बाई फोर्स जितवाना है, तो ये काम उनसे करवाया गया। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये वो जो जिम्मेदार आदमी है उसको भी सामने लाया जाए। ये काम किसने करवाया? ये लियाकत अली चड्ढा साहब ने खुद बहुत नहीं किया, ये काम उनसे करवाया गया है, और ये किसने करवाया है उसको सामने लाया जाए। वो सामने है जो सब जो है पंजाब में हुकूमत किसकी है इस वक्त? जी, वो मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत है। और ये देखे ना कि मोहसिन नकवी साहब का घर जो है वो, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुई हैं, और वो जो ना मुसलसल क्या कहना चाहिए कि अमली तौर पे पंजाब में भी और वफाक में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। फिर जो वो ये जो राना सनाउल्लाह साहब और पंजाब के वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने भी कहा है जी कि ये साइको केस है। अब कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने ये भांडा फोड़ा है कि रावलपिंडी डिवीज़न में 13-14 जो नशिस्तें हैं हारी हुई, उनको हमने ठप्पे लगा के, जाली ठप्पे लगा के उनकी लीड बनाई है हमने 70-70 हज़ार, और उनको जितवाया। उस बंदे को ये जाली कह रहे हैं। मैं जो सब यहाँ पे थोड़ा सा ये कहूँगा, आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, आपसे भी मैं राय लूँगा कि अगर बंदा कोई गलत काम करता है तो फौरी तौर पे अगर उसका असर नहीं होता, हम देखते हैं सोशल साइकोलॉजी, आपने भी कुछ थोड़ी सी पढ़ी हुई है, मैंने भी पढ़ी हुई है, तो उसमें बंदे पर प्रेशर बिल्ड होता है ऐसा ऐसा, नहीं यार ये मैंने गलत काम किया है। उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, हफ्ता, 10 दिन, महीना, सालों भी लग जाते हैं। वो अगर ट्रैक पे आ जाए और आप सामने वाले जो अगर कोई उसके मुखालफिन है वो यकदम बगैर सोचे समझे उस पर ये इल्ज़ाम लगा दें जी कि ये साइको केस है या ये इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ऐसा क्यों होता है चौधरी साहब? सर जी देखेंगे, मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ, और मुझे बड़े बावसूख ज़राए से ये बात इलेक्शन से कबल ही पता चल गई थी, और मुझे एक हुकूमत पंजाब की आम शख्सियत ने ये बात बताई थी, बल्कि वो इस वक्त पंजाब काबीना में भी शामिल है, कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको कोशिश की जा रही है कि जितवाया जाए और मुस्लिम लीग को जो है ना लेके सामने आया जाए, और जो उसके मुकाबले के जो लोग हैं, स्पेशल मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ, उनको जो है ना वो हरवाया जाए और उनको ना दिया जाए। ये थोड़ी सी इलेक्शन के पहले मुझे बात पता चल गई थी, लेकिन मैंने कहा इस बात में हो सकता पता नहीं सदाकत है या नहीं है, लेकिन ये सदाकत आज वो सामने आ गई है, जिसको मैं समझता हूँ कि लियाकत अली चड्ढा साहब जो हैं वो सामने ले आए हैं। और आज जो लियाकत अली चड्ढा साहब ने बयान दिया है, मैं आपको यहाँ पे बरमला इसका इजहार करूँगा कि आपके जो 8 फरवरी को आपके मुल्क में इलेक्शन हुए थे, ये टोटली जो इलेक्शन हुए थे ये मुतनाज़ा हो गए हैं, और इस वक्त आपकी मुल्क की तमाम जमातें जो है ना वो सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। अब ये इलेक्शन जो है, मुझे जो है ना इनका जो मुस्तकबिल है वो कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अब आपका मुल्क जो है वो किस तरफ जाएगा, ये 3-4 ऑप्शन है, वो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। जी जी बिल्कुल चौधरी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अच्छा, मुख्तलिफ जो है तजिया निगार जो हैं उनके साथ साथ सियासतदानों की जानिब से और जो मुतासरीन हैं, मुतासरीन कौन से कि जिनको कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा जी कि ये हारे हुए थे और उनको हमने जितवा दिया है, ज़ाहिर है जीते हुए वही हैं, उनकी तरफ से भी जो ना मौक़िफ़ आना शुरू हो गया है। लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उन सब का मौक़िफ़ जो ना वो हम सामने रखें। फिर आपने जो बात की है कि इलेक्शन जो ना मुतनाज़ा हो गए हैं, तो इनको दुरुस्त किया जा सकता है चौधरी साहब, इंक्वायरी की जाए। फार्म 45 जो है और उसके बाद वो फार्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है। एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है
वो फार्म 45 में होता है। वो सारे फार्म जो है ना जमा होते हैं 225 हों, 230 हों, 300, कहीं पे 350 तक भी पोलिंग स्टेशन होते हैं। तो वो उसी तादाद उसी तनासब से जो है ना फार्म 45 होते हैं। फिर उनको जमा करके एक फार्म बनाया जाता है 47, उस पर फिर नतीजा जो है ना दिया जाता है। तो ये कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि अब जो है ना वो नए सिरे से फार्म 45 जो है ना वो भी बनाए जा रहे हैं, उन पर ठप्पे लगाए जा रहे हैं। और सियासत में जो एक ये इनके इस बयान की वजह से एक भूचाल पैदा हुआ है, बाकी हर एक्टिविटी पीछे चली गई है। हालांकि आज जो है 17 फरवरी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई थी पूरे मुल्क में एहतजाज करने की, एहतजाजी रैलियाँ निकालने की। वो हमने देखा कि तैयारियाँ हो रही थी। खैबर से कराची तक लोग जो हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, वो सड़कों पर निकले हुए थे। और उनको रोकने के लिए भी जो है ना हुकूमत की तरफ से जो रुकावटें वो खड़ी की जा रही थी। इस्लामाबाद में आपने देखा हमारा प्रेस क्लब है, उसके इर्द गिर्द जो है ना बड़ी बड़ी खंदकें खोदी गई, वहाँ पे फिर खारदार तारें लगाई गई। और दीगर रुकावटें जो है ना खारजी दाखिली रास्तों पर भी कुछ रुकावटें, पुलिस जगह जगह पर भारी नफरी जो है ना वो तैनात है इनको रोकने की कोशिश। लेकिन इसके बावजूद जो साहब टोबा टेक सिंह में हल्का 106 के जो जीते हुए उम्मीदवार थे, जिनको ज़ाहिर हराया गया खालिद नवाज सदराइज, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रैली निकाली है। और मुख्तलिफ उनके जो चक हैं, वहाँ पे चक कहते हैं हलकों को, उन हलकों से लोग जो है ना जोक दर जोक जमा हुए और खालिद नवाज सदराइज की क़यादत में उन्होंने मार्च किया। बहुत बड़ी रैली थी, आपने भी देखी। क्या कहेंगे उस पर, क्या तबसरा है आपका? ताहिर साहब, ये देखें, इमरान खान साहब की अपील पर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्ते बाद दिन जो है ना वो अपने घरों से बाहर निकलना था। और इस सिलसिले में आज तकरीबन पूरे शहरों से जो है ना लोग बाहर निकले हैं। बाहर निकल कर उन्होंने मुल्क में जो आपके धांधली शुदा इंतखाबात हैं इसके ऊपर उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया है। और स्पेशली जो आपने इस्लामाबाद की बात की है, वहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे खंदकें खोदी गई हैं, किस तरीके से खारदार तारें लगाई गई हैं कि ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इन रैलियों में, इन एहतजाज में शिरकत ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद, तमाम तर हथकंडों के बावजूद, हुकूमती हथकंडों के बावजूद जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो भरपूर तरीके से बाहर निकला है और अपना एहतजाज जो है ना वो पुरअमन तरीके से उसने रिकॉर्ड करवाया है। इसी तरीके से जो आपने बात की है हल्का 106 टोबा टेक्सिन से खालिद नवाज सदराइज साहब ने भी एक बहुत बड़ी रैली निकाली है। और उस रैली में लाखों हज़ारों की तादाद में लोगों ने वो शिरकत की है। और उसमें शिरकत करके ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं और हमारा जो हक़ है, जो हमारे टोबा टेक्सिन का जो वोट चोरी किया गया था, वो जो है ना हमें राइट वापस किया जाए। और इस सिलसिले में वहाँ पर आपने देखा कि लोगों का भरपूर एहतजाज जो है वो अब भी जारी है। बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी साहब, बैक टू कमिश्नर रावलपिंडी, उन्होंने अपने जो बयान था उसमें यह भी कहा है कि मैं जब अहकामात जारी कर रहा था, अपने मातहत अफसरान जो हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं और उनके मातहत सैकड़ों की तादाद में अमला है, वो रो रहे थे कि हमसे ये क्या करवाया जा रहा है। तो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न का ज़मीर जागा, उन्होंने आज ये हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल बर्पा कर दी है और हर तरफ यही जो ना डिस्कस हो रहा है। मैं चौधरी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न थे, अब तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लियाकत अली चट्ठा, उनके मातहत ये डिवीज़न में 5 जो ना हमारे अजला हैं, 5 डिप्टी कमिश्नर हैं। उन डिप्टी कमिश्नर्स के नीचे सैकड़ों की तादाद में दूसरे अफसरान हैं नीचे, वो सारे जो ना ज़ाहिर इस इलेक्शन प्रोसेस में मौजूद थे और वो अहकामात कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न से वसूल करके तो वो आगे कंडक्ट कर रहे थे इलेक्शन। क्या किसी और का ज़मीर भी जागेगा? और मेरी इतलात जो है वो ये हैं कि बाकी जो ये छोटा अमला है डिप्टी कमिश्नर और उनसे नीचे जो मातहत अमला है, उनकी भी निगरानी जो है ना, उनकी निगरानी सख्त कर दी गई है कि उनमें से कोई जो है ना वो कोई इस तरह का इकदाम ना करे। इस पर क्या कहेंगे आप? बड़ा ही मैं समझता हूँ कि बड़ा आपका अच्छा सवाल है और आपने सही निशानदेही फरमाई है कि डिप्टी कमिश्नर जो आपके कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्ठा साहब, उनका तो ज़मीर जो है ना वो जाग गया है और अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ को उन्होंने आज बुलंद भी किया है। आप लेकिन उनके नीचे जो है आपने जैसे कि बताया कि 5-6 डिप्टी कमिश्नर हैं, फिर उसके बाद दीगर अमला है जो जिसकी तादाद सैकड़ों की तादाद में आपने बताया है। उनमें से भी अगर किसी का ज़मीर जागता है तो जागता है या नहीं जागता है, ये इस पर आपने कहा है कि वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके जो नीचे अमला है, जो जिसका आपने कहा है कि कमिश्नर साहब ने कहा है कि मेरे नीचे जो अमला था वो रो रहा था जिस वक्त मैं उनसे गलत काम करवा रहा था, तो मेरे ख्याल में जो नीचे उसका अमला है उनका
ज़मीर भी जागना चाहिए, रोने वालों का ज़मीर भी जागे। और वो भी मीडिया के सामने आके बता दें कि हमें लियाकत अली चट्टा साहब के कहने पर हमने ये गलत काम किया है, तो फिर तो मैं भी समझूंगा कि वाकई हकीकत में लियाकत अली चट्टा साहब का ज़मीर जागा है। अगर ये नीचे से कोई आवाज़ नहीं बुलंद होती या नीचे से आवाज़ ऊपर नहीं आती तो मैं समझता हूँ कि ये काम भी चट्टा साहब से किसी ने करवाया है। अच्छा चोई साहब, एक तो ये जो लोग कह रहे हैं कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था या वो साइको थे, इसका थोड़ा सा ख्याल किया जाए कि यकदम हमारे कोई भी सियासी लीडर है, वो राना सनाउल्ला हो, हनीफ अब्बासी हो या कोई भी हो, उनको फौरी तौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपके मातहत जो है ना पिछले 1 या 1.5 साल से जो है ना इस निगरान हुकूमत के मातहत जो है ना वो काम कर रहे थे। आपने देखा है कि रावलपिंडी डिवीज़न में उन्होंने बेशुमार तरक्याती मनसूबे और इंतहाई खूबसूरत मंसूबे जो हैं और इसके अलावा भी दीगर बेशुमार अच्छे अवामी फलाह के काम उन्होंने किए हैं। तो ख़बर ये आ रही है एक और चोई साहब के वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है इस मामले पर कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने जो कुछ कहा है उसकी तहकीकात की जाएँ। आप क्या समझते हैं कि ये तहकीकात फेयर होंगी? तहकीकात के मतलब तो सारी गुजारिश है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि ये फेयर होंगी या नहीं फेयर होंगी, लेकिन इस तहकीकात में मैं आपको एक आम चीज़ है वो बता सकता हूँ कि ये जो भी तहकीकात होगी इसमें जिस आदमी ने भी कमिश्नर रावलपिंडी से ये काम करवाया है उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है और यही तहकीकात होगी कि किसी तरीके से मेरा नाम सामने आ जाए, जाके जैसा कि मैं आपको बता दिया है कि इस तमाम तर कमिश्नर का जो गलती सरजर्द हुई है, जो मेरा मतलब उन्होंने ये गुनाह किया है, इसकी जिम्मेदार जो है पंजाब हुकूमत है और ये जवाब भी पंजाब हुकूमत को ही जो है ना वो देना पड़ेगा। चलें, अभी इसकी डेवलपमेंट्स आ रही हैं चोई साहब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हम अपना प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ रहें खुश रहें और अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।